ऑस्टियोपिनिया इसका मतलब है वीक बोन्स, और इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये क्यों होती है और इसके क्या सिम्टम्स हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। हाय, आई एम डॉक्टर रजनी एंड आई एम इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट इन नितिन हॉस्पिटल पटियाला। ऑस्टियोपिनिया क्या है और इसका क्या महत्व है? ऑस्टियोपिनिया का मतलब है बोन्स का वीक होना। ये कब होता है? जब बोन डिसॉल्व, जब ब्रेक डाउन होने की स्पीड बोन बनने की स्पीड से ज़्यादा हो जाती है तो बोन्स की जो मैटर है, अंदर का मैटर, वो जो है थिन होना शुरू हो जाता है और बोन्स वीक हो जाती हैं। इसको कहते हैं ऑस्टियोपिनिया। ये अर्ली स्टेजेस होती हैं जो कि एंड में ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से बीमारी बन जाती है। सो इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, तो बहुत देर तक ये पता नहीं चलता कि हमारी बोन्स में ऑस्टियोपिनिया है, हमारी बोन्स वीक हैं। अब इसका महत्व क्या है? इसका इम्पॉर्टेंस ये है कि जब हमारी बोन्स में ऑस्टियोपिनिया हो जाता है, वो वीक हो जाती हैं, तो अगर थोड़ी सी भी चोट लगे, जैसे कोई स्लिप है या कोई गिर जाता है जैसे, तो बहुत जल्दी जब कोई चोट लग जाती है तो वो बहुत जल्दी फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। सो ऑस्टियोपिनिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज। इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली एक टेस्ट है जिसको कि डेक्सा कहते हैं, डेक्सा स्कैन है, जिससे कि बोन्स की डेंसिटी को मापा जा सकता है। पर हम देखते हैं कि बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है ये टेस्ट नहीं करवाते। सो हमें ये रेगुलर बेसिस पे नहीं पता चलता कि बोन्स में ऑस्टियोपिनिया है। अब ये किन लोगों में कॉमन है? तो ऑस्टियोपिनिया नॉर्मली इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ लोगों में ये होता है और कुछ में नहीं होता। तो कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं कि जिसमें ऑस्टियोपिनिया होता है? नंबर 1, जो एल्डरली लोग हैं, 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनमें नेचुरली बोन बनने की स्पीड कम हो जाती है और डिसॉल्व या ब्रेक डाउन होने की स्पीड ज़्यादा हो जाती है, तो वो जो एक ऑस्टियोपिनिक स्टेट में चली जाती है बोन। तो नॉर्मली एल्डरली लोगों में ये स्टेट हो सकती है। सेकंड, अगर डाइट अच्छी ना हो, न्यूट्रिशियस ना हो, जो बोन को बनने के लिए एलिमेंट्स, विटामिन मिनरल्स चाहिए, कैल्शियम चाहिए, विटामिन डी चाहिए या मैग्नीशियम चाहिए, वो नहीं है डाइट में, तो लंबे समय तक पुअर डाइट के कारण अर्ली एज में ही ऑस्टियोपिनिया हो जाता है। तीसरा, मीनोपॉजल वुमेन। जब भी मीनोपॉज होता है 45-50 के बाद, तो बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी हो जाती है, तो इसके कारण भी बोन्स की जो स्ट्रेंथ है कम हो जाती है। तो मीनोपॉजल लेडीज़ हैं वो भी ऑस्टियोपिनिया के शिकार हो सकती हैं। और जिसमें ये होता है अगर कोई मेडिकल डिजीज़ है, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड ठीक नहीं है, थायराइड हार्मोन कम है बॉडी में, तो और या फिर पेशेंट रेगुलरली बहुत लंबे समय तक कोई ड्रग्स ले रहा है, जैसे कि स्टीरॉइड्स ले रहा है किसी बीमारी के कारण, तो ये चीज़ें, ये ड्रग्स भी, ये मेडिकेशंस भी ऑस्टियोपिनिया करती हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इससे बचा कैसे जा सकता है, हमें क्या करना चाहिए कि हमारी बोन्स में जो ऑस्टियोपिनिया ना हो। सो नंबर 1 इसके कुछ है टिप्स हैं। नंबर 1 इज़ गुड डाइट। सो डाइट है जो उसमें कैल्शियम रिच फूड होने चाहिए, जैसे कि मैं हर अपनी वीडियो में डाइट की इंपॉर्टेंस बताती हूँ। तो कैल्शियम रिच फूड, जैसे जिसको डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो कैल्शियम रिच फूड हेल्प्स इन मेकिंग बोन स्ट्रॉन्ग, उनकी स्ट्रेंथ और उनकी बनने की स्पीड को इंक्रीज करते हैं। सेकंड, सिर्फ डाइट या विटामिन्स ही नहीं, उसको बोन में अंदर जाने के लिए हमें कुछ एक्टिविटी चाहिए होती है। तो अगर रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो रेगुलर एक्सरसाइज जो है बोन्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है। और स्पेशली देयर आर सर्टन एक्सरसाइजेज जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि अगर जिम जाते हैं तो वेट वेयरिंग एक्सरसाइज है, जो वेट्स लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइज है, जो वो बोन्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है और कैल्शियम को बोन्स में एंट्री में हेल्प करती है। और तीसरा है विटामिन डी। विटामिन डी एक जो है सुपर नेचुरल विटामिन है, एक हार्मोन है जिसके बहुत सारे रोल हैं बॉडी में। तो इम्पॉर्टेंट रोल है बोन स्ट्रेंथ में और कैल्शियम इनटेक में, बोन्स के अंदर जाने में। तो विटामिन डी है कि अगर डेफिशिएंसी है, कमी है, तो भी बोन्स हैं जो अच्छी तरह से नहीं बनती या उसकी स्पीड कम हो जाती है या उसकी डिसॉल्व होने की, ब्रेक डाउन होने की स्पीड बढ़ जाती है। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी को पूरा करना चाहिए। उसके सप्लीमेंट्स हैं और सनलाइट एक्सपोजर से भी विटामिन डी बॉडी बनाती है। तो ये सारी जो टिप्स हैं अगर हम फॉलो करें तो हम लेट एज में जाकर वीक बोन से बच सकते हैं और फ्रैक्चर्स और बोन पेन्स के जो इंसिडेंट्स हैं वो कम हो सकते हैं।